प्रश्न? आज के प्रसंग को लेकर कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है, बिल्कुल कन्विंस्ड। प्रश्न पूछिए, प्रश्न। माइक। हरे ऐसे पूछ लो। देखिए क्या है, हमें रोज जप करना सबसे बड़ी बात ये है। ये कह रहे हैं प्रश्न का ये है कि नाम अपराध हमसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं पता नहीं, 10 नाम अपराध कैसे पता लगाएं नाम अपराध कर भी रहे हैं कि नहीं। तो ये तो पहले कोई बताने वाला होना चाहिए आपको, और दूसरा हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और तीसरे हमें नाम लेते रहना चाहिए, और कोई तरीका नहीं। नाम उच्चारण करते रहें। इसे पद्म पुराण में दिया है कि नाम अपराध से बचने का तरीका क्या है? बार बार नाम का उच्चारण। बार बार नाम का उच्चारण करने से हम नाम अपराध से मुक्त हो जाए। तो निरंतर नाम लेने से, निरंतर नाम लेना आसान नहीं है। नाम ग्रहण जिसमें लग गया, जिसको नाम का ग्रहण लग गया, वो तो बिना नाम उच्चारण के रह ही नहीं सकता। एक बार बॉम्बे की बात है, पीएल सेठी जी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, उनको गुरुजी कहते थे वो, गुरुजी हम तो देखते हैं कि आप तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से मिल रहे हैं, कभी फाइनेंस की बात कर रहे हैं, कभी आप अपने लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। हमने तो भगवत गीता में पढ़ा है सततम कीर्तयन्तो माम, कि मेरा भक्त तो मेरा सदा कीर्तन करता है। आपको तो हमने इतना नाम लेते हुए देखा नहीं, आप तो बहुत सारे कार्यों में लगे हैं, संस्था भी चला रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा मेरे पीठ में कान लगा के सुनो। तो सेठी जी ने कान लगाया पीठ में, क्या सुना उन्होंने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह एक और घटना बताते हैं। प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे जो कुछ समय के लिए प्रभुपाद जी के साथ रहे थे। उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, श्री प्रभुपाद जी के गुरु भाई। तो उनको एक बार हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप रखे, हार्ट पे रखा चेक करने के लिए कि हार्ट बीट कैसे चल रहा है। कान में लगाया स्टेथोस्कोप, क्या सुनाया दिया? ढप ढप नहीं सुनाया दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको कहते हैं नाम ग्रहण। नाम का ग्रहण अगर लग गया, आप बिना नाम लिए रह ही नहीं सकते हैं। कीर्तनीय सदा हरे। और ये नाम का ग्रहण कब लगेगा बताइए? ये नाम का ग्रहण लगेगा तिड़ादपि सुनी चेन तरोरिव हमारी कीर्तनीय सदा हरि, तब नाम का ग्रहण लगेगा। आसान है ना? तो ये प्रोसेस। और बताइए। हरे कृष्णा पूजी दिनुपुरा पूजी, आपने बताया कि अजामिल ने इसलिए नाम नहीं लिया ताकि उनका अनर्थ हो जाए। तो हम भी तो इसलिए नाम लेते हैं ताकि हमने पुराने कर्म कर रखे हैं वो कटे, हम भी तो इसलिए नाम लेते हैं। तो नाम के बल पे पाप हुआ ना? नहीं, हाँ वो तो है वो, लेकिन वो हमारा गोल क्या है? हमारा नाम उच्चारण हम लोग जो कर रहे हैं भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, केवल पापों से छुटकारा पाने के लिए नहीं। दोबारा पाप नहीं करेंगे। वो तो बेसिकली क्या है, जब दीक्षा से पहले आपने जो पाप किए हैं, गुरु की शरण में जाने से पहले जो पाप किए हैं वो पाप है। लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद अगर करते हैं तो वो नाम अपराध में बदल जाता है, वो अपराध बन जाता है। और पाप से अधिक जो है गंभीर होता है अपराध, क्योंकि आपने संकल्प लिया था अग्नि के सामने, देवताओं के सामने, गुरु के सामने, वैष्णव के सामने, और अगोचर जो देवी देवता गण साक्षी हैं उनके समक्ष आपने संकल्प लिया था कि नियमों का पालन करूंगा, और फिर नाम के बल पर अगर पाप किया तो वो नाम अपराध।
वो बहुत गंभीर होता है। और जब आप भगवान की शरण में अभी तक आए नहीं है तो वो फिर पाप ही है। तो पापों से तो छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम जो नाम उच्चारण करते हैं उसका उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में प्रेममयी सेवा हमें प्राप्त हो। तो पाप कटना जो है वो तो एक गौण कारण है, सेकेंडरी, वो तो होगा ही। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। मोहन श्याम प्रभु, मोहन श्याम माइक दीजिए जरा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद इतने सुंदर प्रवचन के लिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे एक्सीडेंटल फॉल डाउन का जो डेफिनेशन बताया कि अगर वो पाप करने के बाद अगर उनको पश्चाताप हो तो वो एक्सीडेंटल माना जाता है। तो अगर हम अजामिल के केस में देखें तो उन्होंने जो उनके साथ जो घटना हुआ उसके लगभग मेरे ख्याल से कम 15-20 साल बाद उनको इस बात की अनुभूति हुई और इसके लिए उन्होंने पश्चाताप किया। तो हम इसको फिर एक्सीडेंटल कैसे माने, क्योंकि वो उन्होंने तो इतने समय के बाद फिर और उस पर भी कोई विशेष घटना के कारण उनको पश्चाताप हुई। वो फूल चुनने गए थे ना, उस समय वो घटना हुई थी, वो एक्सीडेंटल है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ तुरंत उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। उसके बाद तो फिर वो श्रृंखला शुरू हो गई ना, उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी का कंटिन्यूएशन है। देखिए प्रभुपाद से एक बार पूछा था किसी शिष्य ने कि प्रभुपाद कैसे पता चलेगा कि हमने जो अगर पाप किया है वो इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है। प्रभुपाद ने कहा एक्सीडेंट। प्रभुपाद खुद चुप रहे। प्रभुपाद ने कहा एक्सीडेंटल होगा तो ही विल कम बैक, ही विल कम बैक, वो वापस आ जाएगा भक्ति में। एक्सीडेंटल का मतलब ये है, पश्चाताप होगा वो वापस आ जाएगा भक्ति में। इंटेंशनल में वापस आने में संभावना कम हो जाती है बहुत। तो दोनों में ये डिफरेंस। तो अजामिल वापस आ गए, केम बैक। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे बताया गया है कि 1000 विष्णु के नाम अगर 3 बार राम लो तो उसके बराबर है और 1 कृष्ण का नाम 3 राम के बराबर है। तो इस तुलना को कैसे समझे, इन नामों को, मीन्स किस परिप्रेक्ष्य में ये 1 कृष्ण नाम इतना के मतलब इतना भारी है, ऐसे कैसे समझे इसको? मतलब क्या क्या प्रश्न है आपका? जैसे इस श्लोक में बताया गया कि 1000 विष्णु के नाम अगर हम लेते हैं, इसके बजाय हम 3 बार राम ले ले तो वो उसके बराबर ही है, और 1 कृष्ण का नाम लेते हैं तो 3 राम के बराबर है। तो ये कहने मतलब किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, कैसे बराबर है या बराबर ही है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब आप रसों की बात करते हैं या अतिरिक्त जो दिव्य गुण हैं वो भगवान कृष्ण में है। जैसे 4 अतिरिक्त दिव्य गुण केवल कृष्ण में पाए जाते हैं। रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, वो केवल कृष्ण के पास, नारायण के पास भी नहीं है। राम कभी वेणु नहीं बजाते, राइट? तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। प्रभुपाद जी समझाते हैं, पावर हाउस से एनर्जी आ रही है, अलग अलग साइज के बल्ब हैं। ये देखिए छोटे छोटे बल्ब हैं और कुछ बड़े बल्ब भी हैं। तो बड़े बल्ब जो हैं वो पावर ज़्यादा एग्जिबिट कर रहे हैं, छोटे बल्ब कम पावर एग्जिबिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पावर कम है, एग्जिबिशन कम है। सूर्य है, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा की अलग अलग कलाएं हैं। कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, तो उसमें चंद्रमा ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, लेकिन प्रतीत होता है हमें कि बढ़ रहा है और घट रहा है। चंद्रमा तो अपनी पूरी शक्ति में है, प्रकाशित हो रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम है या ज़्यादा है। तो भगवान जो कुछ अपने क्रियाओं को जब एग्जिबिट नहीं करते हैं तो उसी को अवतार कहते हैं। अवतारों का कुछ कारण होता है आने का, अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे भगवान राम आए तो मर्यादा की स्थापना करने आए। इस तरह से अलग अलग अवतार हैं। भगवान कपिल देव ज्ञान आवेश अवतार हैं,
तो जैसे पृथु महाराज थे वो पालन अवतार हैं, अलग अलग रोल प्ले है सबका। इसका मतलब क्या है, जिस तरह से छोटे छोटे बल्ब होते हैं, बड़े बड़े बल्ब होते हैं, अलग अलग पावर एग्जिबिट करते हैं, लेकिन देखा जाए तो पावर पूरा ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत सारे कैंडल जल रहे हैं, सारे कैंडल में इक्वल पावर है, लेकिन पहला कैंडल जो है बाकी सब कैंडल लाइट का क्या है, सोर्स। इस तरह से भगवान कृष्ण जो है सभी अवतारों के स्रोत हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं वो अखिल रसामृत मूर्ति हैं। ही इज कंप्लीट, ही इज लाइक पूर्णिमा का चांद। भगवान कृष्ण कैसे हैं, पूर्णिमा के चांद की तरह। और जो उनके अवतार हैं, चंद्रमा की अलग अलग जो कलाएं हैं, चंद्रमा अलग अलग कलाओं में प्रकट होता है, लेकिन भगवान जब पूर्णिमा का चांद जब प्रकट होता है, सो दैट इज रसराज श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान इन फुलनेस पूरी तरह से प्रकाशित हो रहे हैं। पूरी तरह से जब भगवान प्रकाशित हो जाते हैं अपने ऑपुलेंसेस के साथ, अपने ऐश्वर्य के साथ, अपने रसों के साथ, कंप्लीटली जब एग्जिबिट करते हैं वो भगवान कृष्ण। अन्य अवतारों में उसको एग्जिबिट नहीं किया जाता पूरी तरह से। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें ताकत कम है, वो एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे चाहे तो वो पूरे संसार को ही खत्म कर दे, लेकिन सबको नहीं खत्म कर रहे, कुछ लोगों को ही खत्म कर रहे, तो वो पूरा अपने पावर्स को एग्जिबिट नहीं कर रहे। पावर है लेकिन एग्जिबिट नहीं कर रहे, समझ रहे हैं आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं। किसी ने पीएचडी किया है, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको क्या पढ़ा रहे हैं? थीसिस, 2+2 4। अब बच्चा सोचे ये 2+2 4 पढ़ा रहे हैं मुझे, इसका मतलब इतना ही जानते होंगे, तो इनमें कुछ कमी है। हम भी भगवान राम को या अन्य अवतारों को इस दृष्टि से देखते हैं, कमी उनमें नहीं है, हम में है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो वो एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, वो आपको 2+2 4 ही सिखा रहे हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही आवश्यकता है ज्ञान की। समय आने पर वो पूरा नॉलेज एग्जिबिट करेंगे, जब पूरा एग्जिबिट करेंगे तो वो भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान गीता में कह रहे राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये सभी विद्याओं का राजा है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट, एवरलास्टिंग एंड जॉयफुल। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट। थैंक यू। हरे आपने नाम के बारे में बताया, प्रभु जैसे आपने बताया जब से आपने हमें संकल्प लिया तब से काफ़ी हमें लाभ मिल रहा है जप में, अब काफ़ी अच्छा जप हो रहा है। तो जैसे हर रविवार को संकल्प लेंगे हम, रेगुलर लेंगे हम संकल्प इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको खुद करना पड़ेगा इंडिविजुअली। प्रभु जी पश्चात हम सबको एक साथ पश्चाताप नहीं करवाएंगे यहाँ पर, अभी वो नहीं करेंगे हम। अभी जैसे आप पश्चाताप के बारे में बताते हैं तो पश्चाताप होता है जब सुधरता है फिर नीचे जाता है। आप एक पॉइंट जैसे अनुताप के बारे में बताए हैं कि अनुताप हो कि हमें उसके पहले हमें एहसास हो जाए कि गलती ना हो, तो इसकी कैसे प्रैक्टिस करें कि अनुताप भी थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो? दोबारा गलती ना हो करके, दोबारा गलती ना हो इसके लिए हमें अपने आप को फेंसिंग करना पड़ेगा। फेंसिंग, भक्तों के बीच में रहना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति हो जिसकी शरण में जाना चाहिए, जो हमें हमारे पर नजर रखे, प्रभु जी आपके संरक्षण में हो, मेरे से गलती हो गई थी, मैं दोबारा गलती ना करूं, प्लीज कीप अ वॉच, आई मस्ट हैव अ वॉच डॉग, डॉग नहीं भक्त, जो मेरे पीछे लगा रहे और देखे कि मैं फॉलो कर रहा हूं कि नहीं, वेदर आई एम स्टडिंग प्रभुपाद बुक्स और नॉट, वेदर आई एम चैंटिंग माई राउंड्स अटेंटिवली और नॉट, मैं 4 नियमों का पालन कर रहा हूं। कोई तो मुझे परखे, कोई तो मुझे देखे, कोई मुझे डंडा मारे पीछे से क्योंकि मैंने गलती की है। वाकई में अगर पश्चाताप होगा तो हम लोग बड़ी गंभीरता से ये सब कदम उठाएं। नहीं तो होता क्या, जनरली कि पश्चाताप करते हैं वो बहुत ही मोमेंटरी होता है, 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के, उस समय के बाद वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं वास्तव में पश्चाताप करें और वो एक्चुअली उसका फायदा लाभ हो, तो हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, उन्नत भक्तों की संगति में अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए और उन भक्तों के मार्गदर्शन में हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात है गुरु के पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। और गुरु जो है आप हल्की नजर से देखने वाले नहीं हैं। गुरु के पास अगर आप बता दोगे तो गुरु फिर आपके साथ गंभीर रहेंगे। उनको पता है कि ये दोबारा गलती करेगा, इसलिए आपके साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे गुरु। सो वो अपने आप को समर्पित करना होगा, अपने आप को न्योछावर करना होगा कि मेरे से गलती हो गई, अब मुझे रक्षा की आवश्यकता है, मैं चाहता हूं सुरक्षित रहना, सिंसियरली ऑनेस्टली, तब हर प्रकार का हेल्प आपको मिलेगा। क्योंकि दोबारा होने की संभावना रहती है। एक बार हो गई गलती फिर से तो स्वाभाविक है कि दोबारा हो सकता है। वो कोई संस्कार तो बन ही जाते हैं। और बताइए। हरे कृष्ण। ओके, तो यहीं पे विराम देते हैं। हाँ माता जी, माता जी पूछे, माइक दीजिए, माइक। वास्तव में पूछना तो चाहते हैं आप सब, लेकिन गर्मी ऐसी लग रही है, पसीने से बेहाल है, लग रहा है कि जल्द से जल्द बाहर निकले यहाँ से। Prabhuji, thank you so much for the wonderful lecture. It's my fortune to be standing here and able to ask something. When it comes to repentance, मुझे नहीं पता कि मैंने इस जन्म में या अपने पुराने जन्मों में या कितने जन्मों में जितने भी पाप किए हैं, क्या उन सब का प्रायश्चित होने के बाद ही मुझे गुरु मिलेंगे या मेरे लिए कोई स्कोप है प्रभु जी? प्रायश्चित का मतलब यह है कहीं ना कहीं में एहसास तो होना चाहिए ना कि मुझसे गलती हुई है, इस जन्म में हो या पिछले जन्म में हो या कई जन्मों का पाप हो। पश्चाताप, पश्चाताप क्या, प्रायश्चित की बात नहीं कर रहे हैं। प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, पश्चाताप की आवश्यकता। प्रायश्चित और पश्चाताप दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि पाप करने के बाद और आपको कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं। हरिनाम लेंगे वही बहुत बड़ा प्रायश्चित है, हरिनाम ही सब कुछ कर लेगा। पश्चाताप होना चाहिए, तब गुरु की शरण में जाने का जो है हमें अवसर प्राप्त होता है भगवत कृपा से। वो पश्चाताप जब होने लगता है तो तब हम शरण में जाने के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, और इस तरह से हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है। तो पश्चाताप होना चाहिए। प्रायश्चित तो हो ही जाएगा, जैसे आप नाम शुरू करेंगे तो हो गया प्रायश्चित। और सुबुद्धि राय को यही बोला था चैतन्य महाप्रभु ने कि सुबुद्धि राय को ये बोला, काशी के कई ब्राह्मणों ने सुझाव दिया, काशी में या पता नहीं कहाँ, शायद गौड़ में, उनको ये सुझाव दिया कि आप जो है खौलता हुआ घी पियो, यही आपके लिए प्रायश्चित है। हुआ क्या था कि नवाब हुसैन शाह के साथ वो कार्यरत थे। नवाब बनने से पहले नवाब हुसैन शाह उनके शरण में थे, उनके अधीन थे। तो वो कुछ या कोई कुंड या तालाब कुछ बनाना था, वो बनाने में कुछ गलती हो गई थी। तो उस समय सुबुद्धि राय ने उनको चाबुक से मारा था। अब एक दिन उनकी पत्नी ने देख लिया, नवाब की पत्नी ने देख लिया, जब वो नवाब बन गए, उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी पीठ में चाबुक किससे मारा? तो नवाब ने कहा कि ऐसा है, मैं सुबुद्धि राय जो है मुझसे बनवा रहे थे, तो उस समय मुझसे गलती हो गई, इस वजह से चाबुक पड़ा मुझे। उनका उसको मृत्यु दंड दीजिए आप, उसकी यही हिम्मत। बोलते नहीं, उसने मेरी मौत मदद की थी, तो उसने तो हमेशा मुझे भाई के रूप में देखा है, मैं उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकता। लेकिन बार बार नवाब की पत्नी बोलने लगी, नहीं तो कोई तो दंड आपको देना होगा, ठीक है, उसको आप पानी पिलाइए अपना लोटे से। अब यमनों का जल पीने से क्या है कि पथ भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति। ब्राह्मण समाज जो है निष्कासित कर देता है, ब्राह्मण समाज निष्कासित कर देगा। यमन के हाथ से जल पी लिया, पानी फेंका गया आपके ऊपर, आपको ब्राह्मण समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, आपको इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। तो सुबुद्धि राय जो है वो बेचारे बहुत दुखी हो गए, ब्राह्मणों के पास गए सुझाव मांगने के लिए, आपका क्या सुझाव है, मुझे क्या करना चाहिए? आपके लिए एक ही प्रायश्चित है कि आप खौलता हुआ घी पियो। उन्होंने कहा ठीक है, यही करता हूं। इत्तेफाक से महाप्रभु से मिले थे वो, चैतन्य महाप्रभु से बोले। महाप्रभु ने कहा किसने कहा आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप जाइए वृंदावन, ब्रज की रज में लौटिए, और जहां पर वहां जो साधक आएंगे, भक्त आएंगे, उनके रहने की प्रसाद की व्यवस्था करिए, और वहां दिन रात अब हरिनाम लीजिए। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है।
तो जहाँ तक प्रायश्चित की बात है उसके लिए अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चाताप होना चाहिए, पश्चाताप रिपेंटेंस होना चाहिए कि मैंने बहुत सारी गलती की, बहुत पाप किया, अब मुझे कृष्ण की कृपा से भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगा। हरे कृष्णा। ओके, तो यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदा। Krishna Krishna